हाँ, बंदा गुस्सा कर गया है भाई। बंदा सच में गुस्सा कर गया। और जब भाई साहब बंदा जो शेर हो और वो गुस्सा कर जाए तो फिर उसका शिकार होता है बहुत ही ज्यादा खतरनाक। और इस टाइम पर भास ऐसा ही कुछ प्ले कर रहे हैं। ओ माय गॉड भाई, मैं मॉर्निंग में उठा, सब फ्रेश होके बैठा कि चेक करता हूं क्या कुछ न्यूज है। जो मुझे न्यूज मिली, मेरा रिएक्शन, मैं पगला गया। मैंने कहा भाई व्हाट द हेल इज दिस, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या है, मतलब ये कैसे, क्यों, किस तरह। मैं परेशान हो गया। मैंने कहा भाई इससे बड़ा सरप्राइज क्या है। अगर मैं सरप्राइज ऑफ द ईयर बोलूं इस साल का, अभी स्टार्ट में तो ये गलत नहीं होगा। इससे पहले मैंने स्पिरिट की रिलीज डेट में सरप्राइज बोला ना, कि स्पिरिट की रिलीज डेट वन ऑफ द बेस्ट सरप्राइज ऑफ द ईयर है। बट कुछ भी नहीं था वो, जहां पर ये जो होने जा रहा है सालार 2 का टीजर। टीजर है, ये कैसे, क्यों, किस तरह। पहली बार सुनने पर पागलपंती लगती है भाई, कि यार क्या बकवास है, ये कैसे, क्यों, किस तरह। मैं हिल गया गाइस लिटरली। मतलब कि भाई इस बंदे ने, मैं बोला था ना आपको कि यार ये बंदा गुस्सा कर गया दी राजा साहब को लेकर। जो नेगेटिविटी, जो कुछ हुआ भाई, फैंस तो निराश थे, फैंस को तो गुस्सा था। बट इस बंदे को जो गुस्सा है वो अलग ही लेवल पर है। पहले भाई साहब स्पिरिट की रिलीज डेट अनाउंस करवाई, उसके साथ फौजी मूवी की भी टीजर की रिपोर्ट, उसके बाद पुष्पा 2 के डायरेक्टर के साथ न्यूज मूवी, नाउ सालार 2, सारी अपडेट्स की मां बहने करके रख दी भाई। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्या कुछ होने जा रहा है। जितने भी भाई देख रहे हो वीडियो को लाइक, इस वीडियो पे 5000 लाइक्स आने चाहिए। सालार 2 की बात है, कोई नॉर्मल बात नहीं है भाई। 5000 हमारी मूवी, ओ माय गॉड, मैं इसको हमारी मूवी बोलता हूँ भाई। यार इसका एक लेवल है भाई, नो डाउट। तो भाई यहां पर 5000 लाइक्स चाहिए। तो क्या हो रहा है, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अभी जनवरी के लास्ट वीक में, आज 20 जनवरी है, तो कुछ दिन बाद यस सालार 2 का टीजर ऑफिशियली रिलीज किया जाएगा। जब मैंने मॉर्निंग में ये सुना, मैं पगला गया अपने आप से। बात, मैंने कहा भाई, मेरा रिएक्शन आप लोगों से चेक करते आप शॉक हो जाते, क्योंकि मैं बहुत एक्साइट हुआ यार। मैंने कहा भाई यही तो चाहिए था ना, ये प्रभास किन में घुसा हुआ था, दी राजा साहब, ये वो। भाई साहब एक्चुअल में वो तबाही और तो ये बंदा अब स्टार्ट करने वाला है स्पिरिट के साथ सालार 2। आप लोगों ने मतलब रिसेंट हमने बहुत कुछ देखा। हमने, अगर मैं प्रभास की बर्थडे पे चला जाऊं सिंपल, हमने फौजी का मोशन पोस्टर देख लिया, हमने भाई साहब स्पिरिट का ऑडियो ग्लिम्स देख लिया यार, हमने दी राजा साहब पूरी की पूरी देख ली। बट अब जो होने जा रहा है वो है रियल प्रभास। रियल प्रभास इज बैक भाई साहब। अब से टैग है रियल प्रभास इज बैक, बाकी सारी बातें झूठ है। क्योंकि ये बंदे ने दी राजा साहब के बाद अचानक से तबाही, मैं क्या कहता था कि सही हुआ दी राजा साहब फ्लॉप हुई, अगर वो चल जाती तो प्रभास इन इन मूवीज को छोड़कर नई नई ट्राइयां करता रहता। लेकिन दी राजा साहब बुरी तरह से फ्लॉप हुई है भाई, और उसका रिएक्शन सबसे ज्यादा इस बंदे के ऊपर ही पड़ा है। और यही चाहिए था, यही चाहिए था कि इस बंदे को अब आकर समझ आ गई है कि क्या ऑरा है और ऑरा को किस तरह से लेके चलना है। और लेके चलना, मैं सोच रहा था कि भाई साहब दी राजा साहब के बाद, मतलब इतनी बड़ी जब कोई एक्टर ना चले उसकी फिल्म, वो एक्टर गायब हो जाता है, नजर ही नहीं आता है सालों सालों तक। भाई कुछ दिन भी गायब नहीं हुआ, स्पिरिट की रिलीज डेट ठोक दी, पुष्पा 2 के डायरेक्टर के साथ मूवी की अपडेट्स आना स्टार्ट हो गई, भाई साहब फौजी मूवी की टीजर, बट नाउ सालार का टीजर। और मैं देख रहा था सालार के टीजर की न्यूज, सालार 2 के टीजर की न्यूज ने भाई फोड़ करके रखा हुआ है सबको। हटाओ, मैं हूं ना, ओ माय गॉड। मैं आपको बताता हूं क्या हुआ है, मैंने फिर रिपोर्ट्स कलेक्ट की ना, इसलिए तो देर लग गई। मेरी कोशिश थी फटाफट आपको बताओ यहां पर क्या हो रहा है।
रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रशांत नील शूटिंग तो कर रहे हैं एनटीआर नील की, लेकिन एनटीआर नील एक ऐसी मूवी है जिसकी शूटिंग लगातार नहीं की जाती। उसकी सिंपल रीजन, उसकी दो रीजन मुझे मिली है। एक, उस मूवी के सेट डिजाइन होने में बहुत टाइम लगता है। नंबर 2, एनटीआर की फिजिक, एनटीआर को उस लुक में जो प्रशांत नील चाहते हैं उस लुक में ढलने के लिए टाइम लगता है। इस बीच प्रशांत नील होते हैं फ्री, तो वो काम करते हैं, मतलब जो उनके असिस्टेंट डायरेक्टर कुछ ऐसे भी हैं, वो भी सालार 2 की कहानी पे, यस मेरा भाई, सालार 2 की स्टोरी पे। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सालार 2 के प्री प्रोडक्शन का काम ऑलमोस्ट डन है। इन सिंपल वर्ड्स अगर बताऊं सबसे पहले, तो जैसी ही एनटीआर नील आ जाएगी उसके फौरन बाद से सालार 2 की शूट स्टार्ट होगा। मुझे पहले लगता था कि सालार 2 वो 2028 में कहीं जाके शुरू होगी, बट मैं गलत था। अगले साल 2027 के मिड तक इस मूवी के पार्ट 2 की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब टीजर कहां से निकल आया? मैंने छोड़ो, वो हमारी पुरानी वीडियोस पे जाओ। जो लोग हमारी पुरानी वीडियोस हमारे साथ पुराने जुड़े हैं उनको पता था बीएचटी रिव्यू कभी गलत अपडेट नहीं देता भाई। मान लो आप इस बंदे को, मैंने आपको तब भी न्यूज दी थी कि इन लोगों ने पार्ट 2 का थोड़ा बहुत कंटेंट शूट किया है। अब वो 10% है या 15 है, आई नो आइडिया। आपको याद होगा वो तब एक न्यूज आई थी, एक एक्टर थी यार, एक एक्टर थी, उसका नाम क्या था, कौर करके उसका नाम था भाई, कुछ मुझे अब याद नहीं है। वो आइटम सॉन्ग में भी थी और हम कहते थे कि सालार में आइटम सॉन्ग, एक्चुअली में वो सालार 2 का आइटम सॉन्ग था। सालार 2 की शूटिंग हुई थी, अब कितनी हुई थी ये कंफर्म नहीं है, तो उसी का कुछ डाटा ये लोग सालार 2 के टीजर में यूज करने वाले हैं। तो अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फिलहाल की जो कंफर्मेशन है, मतलब कंफर्मेशन तो मैं इसको नहीं बोलूंगा, मैं इसको र्यूमर रखूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस डेट पे मे बी आगे पीछे हो सकता है। क्या क्या मैं कह रहा हूं, सुनो। रिपोर्ट्स आ रही है कि 26 जनवरी रिपब्लिक डे पर सालार 2 का टीजर आएगा, लेकिन रिपब्लिक डे पर ही फौजी का भी कंटेंट है। मेरे पास जो रिपोर्ट है वो है कि सालार 2 का टीजर अभी जनवरी के एंड पे है, मतलब कि बिल्कुल आखिरी दिनों में। उसमें मुझे 26 जनवरी रिपब्लिक डे की रिपोर्ट नहीं दी गई, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन सालार 2 का टीजर अभी इन्हीं दिनों में, जनवरी के आखिरी दिनों में आएगा, तो ये गलत नहीं होगा भाई। क्या हो रहा है यार, ये अपडेट अगर भाई साहब ट्रू हो जाती है, मतलब कि ऑफिशियली सेंसर सब कुछ, बवाल मच जाएगा। मैं कहता हूं सारी मूवीज प्रभास की अपनी स्पिरिट भी एक साइड पे भाई। अब पता चलेगा व्हाट इज ऑरा, व्हाट इज हाइप, आपको पता लगेगा। एक बार मेकर सिर्फ कह दे सालार 2 का टीजर हम ला रहे हैं 4-5 दिन बाद या एक हफ्ते बाद या अपकमिंग डेज में या लोडिंग, मैं कहता हूं आप हाइप का आपको पता चलेगा कि हाइप कहते कैसे हैं। ओ माय गॉड, मैं डैम एक्साइटेड हूं इसके लिए अगर ये हो जाता है भाई। यार ये मेकर्स क्या कर रहे हैं, ओ माय गॉड भाई, अब तो दे दो भाई। मैं कहता हूँ र्यूमर भी है तो मेकर्स को चाहिए कि अब कुछ ना कुछ दे दे। और अगर कुछ टनल फाइट सीक्वेंस का सीन आ गया तो, टनल फाइट सीक्वेंस याद है ना, भूले तो नहीं हो भाई साहब? भूलने दूंगा भी नहीं मैं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो आप लिखा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।